वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन गोलवाला स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। बीए पार्ट 2 का जल्द ही एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग जल्दी से नहीं मिला लीजिए किसका कितना सही है। इकोनॉमिक्स का है, क्या है इकोनॉमिक्स का। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय योजना का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में सही लिखकर बता दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। किस योजना को पीपल्स प्लान के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। SEBI के पूरा रूप क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण देना। किस कृषि उत्पाद को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? स्थगित भुगतान का मानक। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, संपत्ति कर, व्यवसायिक कर, सभी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? डिजिटल इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक। FDI का पूर्ण रूप क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? RITF। बैंकिंग शब्दावली में NPA का क्या मतलब? गैर लाभकारी संपत्ति। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक। भारत में वस्तु एवं GST की लागू कब हुआ था? 2017 ईस्वी में। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को GST लागू किया गया था। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। भारत में गरीबी को बीमा प्रदान करने की योजना क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर। कौन सा भारतीय संगठन देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालता? RBI। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। मौद्रिक नीति शब्द का क्या अर्थ है? सरकारी खर्च नीति। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय। किस अर्थशास्त्री ने हिंदू दर वृद्धि की अवधारणा प्रस्तावित की थी? अमर्त्य सेन। कौन सी योजना शहरी गरीबों को सस्ते आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा भारतीय बैंक सबसे पहले राष्ट्रीयकृत हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक। अटल पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या? आवास प्रदान करना। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार से किस समिति का संबंध है? रंगराजन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता को बढ़ावा देना। कौन सी भारतीय कंपनी सबसे बड़ी ITI निवेश निर्यातक है? TCS है। मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सा संगठन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? खुदरा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा? असम। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों। भारत की मौद्रिक नीति के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय। सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम है? PMJDY।
भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। एमएसएमई का पूरा रूप क्या है? मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख निर्यात है? वस्त्र। नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन से मंत्रालय लागू करता है? कृषि मंत्रालय। निम्नलिखित में से सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा प्रदान करना। समावेशी वृद्धि का क्या अर्थ है? वृद्धि जो केवल अमीरों को लाभान्वित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। कौन सी योजना गाडगिल योजना के नाम से भी जाने जाते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसीबी का मुख्य कार्य क्या है? स्टॉक एक्सचेंजों का विनिमय। भारतीय बैंकों का बैंक किस संगठन को कहा जाता है? आरबीआई को। किस भारतीय राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? रिवर्स रेपो रेट। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? जो अप्रैल से मार्च तक। किस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना? प्रधानमंत्री आवास योजना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार की पहल का नाम क्या था? डिजिटल इंडिया। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंस्टीट्यूट। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक। 77 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? आयकर। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की आपूर्ति। भारत में अंतिम आश्रयदाता के रूप में कौन सा वित्तीय संस्थान जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या? 2023 के अनुसार 5वां। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सनराइजर सेक्टर कहा जाता है? कृषि। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कौन सी भारतीय कंपनी निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है? इन्फोसिस। आर्थिक जनगणना कराने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? आरबीआई। किस वर्ष भारत ने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रतिभूति बाजार का मुख्य नियामक है? आरबीआई। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देना। भारतीय रुपये का दशमलवीकरण कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। भारत में व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित वह दर जिसे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है किस शब्द से जानी जाती है? रिपोर्ट रेट। भारत में ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के जैसे कौन सा कार्यक्रम? पीएमएवाई। रोजगार सृजन के मामले में कौन सा भारतीय उद्योग सबसे बड़ा है? वस्त्र उद्योग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? फसल बीमा। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश एफडीआई का प्रभाव सबसे अधिक? कृषि। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई। स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन भारत है मुद्रा का नाम है? सीपीआई। दोस्तों वीडियो का अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहे, धन्यवाद।